हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 26/10/2018 द्वितीय पाली हल प्रश्न पत्र, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राजील। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोदावरी। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी साथी। आपका अगला प्रश्न, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपना व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। आपका अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 122 स्वर्ण पदक जीते थे। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीदरलैंड में। आपका अगला प्रश्न, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी फल में। आपका अगला प्रश्न, क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वास्थ्य में जहरीली होती है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पारे की वाष्प भरी रहती है। आपका अगला प्रश्न, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जाइलेम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आलू। आपका अगला प्रश्न, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर
यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नायलॉन। आपका अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 जनवरी को। और दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह विश्व हिंदी दिवस है और राष्ट्रीय 14 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न, अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। आपका अगला प्रश्न, रीबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंद नीलेकणी। आपका अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीएसटी परिषद द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों, हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायबरेली से। आपका अगला प्रश्न, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थनगर। आपका अगला प्रश्न, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एटा में। आपका अगला प्रश्न, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फैजाबाद। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिरिजा देवी को। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाथ। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराजगंज की। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8.46 मीट्रिक। आपका अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु अमरदास ने। आपका अगला प्रश्न, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 156.80 मिलियन डॉलर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो दोस्तों यह कथन है दोस्तों गलत है, जो क्योंकि 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। देखिए इसमें 30 दे रखी है, यह गलत है। आपका अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अम्मान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेटिकल। आपका अगला प्रश्न,
एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। और दोस्तों, जीके हमारी यहाँ समाप्त होती है। अब चलते हैं हम हिंदी पर, जो कि हिंदी 114 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा तथा। आपका अगला प्रश्न, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुष्कर। आपका अगला प्रश्न, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीड। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं। आपका अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुचर। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों मुझे बीच में वीडियो बार बार बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे खांसी हो रही है, काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आपका जो अगला प्रश्न है, चलते हैं। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्कड़। आपका अगला प्रश्न, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गीता प्लस अंजलि। आपका अगला प्रश्न, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य में शुद्ध रूप है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, रसोई घर में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुझसे खाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से योजक चिन्ह है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, घड़ी के दिए जाना, सॉरी, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुशी मनाना। आपका अगला प्रश्न, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोक की उक्ति। आपका अगला प्रश्न, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीर रस। आपका अगला प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16। आपका अगला प्रश्न,
काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। आपका अगला प्रश्न, वर्णों के कितने भेद हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी योगिनी। आपका अगला प्रश्न, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी धावक। आपका अगला प्रश्न, शिक्षक का बहुवचन होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षागण। आपका अगला प्रश्न, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कारक कारक। आपका अगला प्रश्न, यह मेरा पतंग है, रेखांकित का भेद बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चर्चित। आपका अगला प्रश्न, धातु कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को। आपका अगला प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। आपका अगला प्रश्न, तद्भव शब्द बने हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। आपका अगला प्रश्न, तत्सम शब्द पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निद्रा। आपका अगला प्रश्न, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहाड़ पर्वत पुस्तक। आपका अगला प्रश्न, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आदान प्रदान। आपका अगला प्रश्न, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। आपका अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों 146 से 150 तक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि पैराग्राफ करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो
तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।